हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया, अ फाइन आर्ट स्टूडेंट एट BHU। सो आपकी जो BHU BFA प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुकी है, जो कि 9 अगस्त है। सो एज अ BFA स्टूडेंट मैं जान सकती हूँ या समझ सकती हूँ कि जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया था तो एंट्रेंस से कुछ टाइम पहले कितनी नर्वसनेस होती है या कन्फ्यूजन होती है कि हमें क्या करना है उस टाइम, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, क्या क्या लेकर जाना है। So basically in this video I'm going to tell you things which you have to remember before going for your practical examination. So let's start the video. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आए रहते हैं, तो आपको एंट्री टाइम से मिल जाए, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुँच जाएँ। तो इसके लिए आप टाइम से पहले ही 30 to 40 मिनट्स पहले ही पहुँच जाइए। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो आप अपने सारे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले ही रख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है नर्वसनेस के चक्कर में आप डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं और वहाँ पे जब वो चेक करने के लिए मांगते हैं तो आपके पास नहीं होता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह पहले ही रख लें। उसके बाद अगर हम बात करें तो सारे अपने ड्राइंग मटेरियल्स, एक्स्ट्रा शार्पन पेंसिल ऑलरेडी रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा बॉटल्स, अगर आप वाटर कलर यूज़ करने वाले हैं, जो जिस भी जार में जिसमें आप पानी यूज़ करेंगे, पैलेट वगैरह सब कुछ रख लीजिएगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा शार्पन पेंसिल रखने का ये रीज़न है कि आपको वहाँ पे अपना पेंसिल शार्प करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आप शार्प अगर करने बैठेंगे फिर आपका 2-3 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। तो इस वजह से ट्राई कीजिएगा कि आप ऑलरेडी शार्पन पेंसिल अपने पास एक्स्ट्रा रखें, 2-3 एक्स्ट्रा पेंसिल रखें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए रहेंगे, सबकी प्रैक्टिस अलग है और सब मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और सब ने काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो लोग, ऐसा होता है, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था जब मैंने उन लोग को देखा था इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लेकर, इतने सारे आर्ट मटेरियल देखकर, तो मैं तुरंत नर्वस होने लगी थी कि ये लोग मेरे से बहुत अच्छा प्रिपेयर किए होंगे या मेरे से बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन बनाते होंगे, मेरे से अच्छी प्रैक्टिस होगी उनकी। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना, अपने वर्क पे बिलीव करना, अपनी प्रैक्टिस पे बिलीव करना कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी आज। क्योंकि आप अगर वहाँ पे बाकी लोगों का वर्क ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो आपका आधा टाइम तो इसी में ही चला जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करना आप। अगली अगर हम बात करें तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपके पास प्रॉपर अपने दिमाग में स्टोरी आ चुकी है कि हाँ मुझे कैसा बनाना है, कैसा लेआउट प्रिपेयर करना है अपने स्केच का या अपने कॉम्पोजिशन का, तो जो पेंसिल आप यूज़ करेंगे उसे ज़्यादा हार्डली यूज़ नहीं करेंगे। स्मूथली, मतलब ज़्यादा डार्क ना चलाएं उसे, क्योंकि आप इरेज करेंगे तो उस पर फिर स्मजेस बनेंगे जो कि अच्छी नहीं लगेगी। दैट विल नॉट लुक अपीयरिंग एट ऑल। तो इसलिए आप ट्राई कीजिएगा कि पेंसिल को थोड़ा HB पेंसिल यूज़ करेंगे और उसको लाइटली ही चलाएंगे। और अगली अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें कि आप अपनी स्केचिंग को 15 to 20 मिनट्स दीजिएगा स्केचिंग में और बाकी टाइम आप कलरिंग में। और जब आपका कलरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसमें आप ट्राई कीजिएगा कि आप 5 to 7 मिनट्स पहले ही अपनी कलरिंग को कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको जो आपने वाटर कलर किया है उसको थोड़ा सा सूखने का टाइम मिल सके। अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप 5 to 7 मिनट्स पहले ही अपने वर्क को बंद कर दें, क्योंकि वहाँ पे तुरंत जितने भी जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपके जो शीट होती है वो तुरंत लेने लग जाते हैं। वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि आपका वाटर कलर सूखा है या नहीं सूखा है। तो आप पहले से ही ट्राई करके चलें कि आप 5 to 7 मिनट्स पहले ही अपना कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर लें, जिससे कि आप उसे सूखने का टाइम दे सकें। और कॉम्पोजिशन कंप्लीट करने के बाद ये भी देख लीजिएगा कि कहीं कुछ डिटेल्स तो नहीं रह गई, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी या आपने कुछ एलिमेंट्स डालना तो नहीं भूल गए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कॉम्पोजिशन अच्छा ही बनेगा। और ट्राई कीजिएगा कि कॉम्पोजिशन कंप्लीट करके आए पूरा। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कॉम्पोजिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं टाइम पे। तो आप ट्राई कीजिए कि अपना कॉम्पोजिशन कंप्लीट करके आइए। आप ऐसा सोच के चलिए कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी। क्योंकि मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं रह जाते हैं कि उनका कॉम्पोजिशन ही कंप्लीट नहीं होता है। तो आप
ट्राई कीजिएगा कि टाइम पे अच्छे से आप अपना कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर पाएँ। और जो भी कॉम्पोजिशन में कलरिंग करेंगे तो शेडोज़ का, एलिमेंट्स का, सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ों पे मार्क्स कटते हैं। तो इन सब का एनाटॉमी हो गया, परफेक्ट एनाटॉमी होनी चाहिए, एलिमेंट्स होनी चाहिए, शेडोज़ का ध्यान रखना होगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा परफेक्टली। और अगली अगर हम बात करें तो आपको काम रहना है, अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। अगर आप वहाँ पे जब आप अपना कॉम्पोजिशन बना रहे होंगे, आपने बाकी लोगों का कॉम्पोजिशन पे फोकस करना शुरू कर दिया या उन पर ध्यान देना शुरू किया, तो आप अपना ख़राब कर बैठोगे। तो उन लोगों की कॉम्पोजिशन पे ध्यान मत देना कि उनका कितना अच्छा बन रहा है या उनका कितना ख़राब बन रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो कि मैंने जो प्रैक्टिस की है वो आज बेस्ट देकर आऊँगी अपना, या देकर आऊँगा। क्लीनिनेस और प्रेजेंटेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आपको ध्यान रखनी है। कॉम्पोजिशन पूरा गंदा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा कि जो आपका कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल फ्रेश और क्लीन लगे। मतलब जब भी आप अगर उसमें आप वाटर कलर करते हैं या आप शेडिंग करते हैं तो आप का कॉम्पोजिशन ओवरऑल क्लीन लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। तो यही थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप सभी का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाएगा, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है। थैंक यू सो मच।